ਮਸਤਾਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਂ ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮਸਤਾਨੇ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ 2 ਤੋਂ 2.5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਬਦਲੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਲਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸਰ, ਸਿੰਮੀ ਚਾਹਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਮਸਤਾਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਮਸਤਾਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਕਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਿਲਮ ਸੰਬੰਧੀ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸਰ ਨੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਜੱਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 1739 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਤੇ ਔਖਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਜੜ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ ਤੇ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਮੀ ਚਾਹਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ, ਬਨਿੰਦਰ ਬੰਨੀ, ਹਨੀ ਮੱਟੂ, ਰਾਹੁਲ ਦੇਵ, ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ ਤੇ ਆਰਿਫ ਜ਼ਕਾਰੀਆ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮਸਤਾਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਆਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੌਹਲ, ਆਸ਼ੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਾਨੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਲੋਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ प्रोड्यूस किया गया। तो उधर ही फिल्म स्टार कास्ट के वलों मीडिया के नाल गलबात की गई है। आओ सुनते हैं। सर बहुत अच्छी बात आपने शुरू कर दी है, हमें बात को बढ़ा के यहाँ तक लेके जाना था, आपने वहीं से पकड़ लिया। क्योंकि हमारे घरों में बहुत सी किताबें ऐसी हैं जो सालों से खुली नहीं, कभी उन पे धूल पड़ गई, वो खराब हो गई, लेकिन कभी खोला नहीं गया। खोल के देखा जाता तो उसमें बहुत कुछ ऐसा पड़ा है जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वो इतिहास पंजाब से हो, मराठवाड़ा से हो, राजपूताना से हो, कहीं से भी हो, वो द्राविड़ इतिहास हो, लेकिन है वो देश का इतिहास। इस देश के इतिहास को आज तक सामने लाना शायद कभी किसी ने ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन आज वक्त आ गया कि सिनेमा से अच्छा मीडियम कोई नहीं अपनी बात कहने का। तो पंजाबी इंडस्ट्री अभी 20 साल पहले हमने शुरू की थी, मनमोहन जी ने पहली पिक्चर बनाई थी जी आया नू। उसके बाद हमने सोचा नहीं था कि एक सदी का सफ़र, एक सेंचुरी का सफ़र हम 20 साल में पूरा कर लेंगे। आज आप हमारे सारे मीडिया वाले दोस्त हमारे साथ ये पिक्चर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आज कोई भी इंडस्ट्री कल पैदा होके आज यहाँ तक कैसे पहुँच सकती है, ये अपने आप में एक हैरानी की बात है। सिख इतिहास के वो पन्ने जिनको कभी बताया नहीं गया, ये नहीं कि इंटेंशनली बताया नहीं गया, कोई मीडियम ही नहीं था। और जैसे इस पिक्चर में बात की गई है, तरसेम जी हमारी पिक्चर के हीरो भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं हमारी पिक्चर के। सबसे बड़ी बात, इस पिक्चर में 3 गाने हैं। एक तो सुल्तान बाहू साहब का कलाम है, उसके अलावा जो 2 गाने हैं वो इन्होंने खुद लिखे हैं। ही इज़ ए ग्रेट लिरिसिस्ट ऑल्सो। तो ये आपको बताएंगे 12 बजे का इतिहास। अक्सर आपने ये बात सुनी, सरदार जी 12 बज गए, तो इसको टीज करने के हिसाब से कहा जाता है जब भी कहा जाता है। लेकिन जब 12 बजे का आप इतिहास सुनोगे तो आपको फख्र होगा कि यार ऐसे 12 बजते थे। तो वो चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। तो आप सबका धन्यवाद, नमस्ते, सत श्री अकाल। इट वाज लाइक ए ड्रीम टू अस। मस्ताने ये जो मूवी है, ये सिर्फ एक मूवी नहीं थी हमारे लिए, ये एक ड्रीम था जो हमने 3-4 साल, 4.5 साल पहले लिया। इसका सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट मैं देना चाहूँगा वो शरण ही है। शरण हमारे डायरेक्टर, राइटर, लाइक माइंड लोग अक्सर मिल जाते हैं और उनसे एक अटैचमेंट होती है, एक बॉन्ड बनता है। वो शरण के साथ हुआ 2017 में। 2017 में फर्स्ट टाइम ये स्टोरी पहली बार डिस्कस हुई और आज लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज हम यहाँ पर खड़े हैं
ये एक ड्रीम से कम नहीं है हमारे लिए। और मस्ताने जब स्टार्ट की थी उसी वक्त ये सोचा था कि ये हिंदी में और मल्टी लैंग्वेज में लेकर जाएंगे अगर उस भगवान ने चाहा। तो ये ऐसा नहीं है कि मूवी बन गई, पंजाबी में ठीक हो गया, देन हिंदी में सोचा, पहले ही था ये विज़न। शरण का था, मेरा भाई मनप्रीत, सानी साहब, सारी टीम का था। और आज मैं शॉर्ट ऑफ वर्ड्स हूँ बेसिकली। यहाँ पर आज तक 7-8 पिक्चरें की पंजाबी की, कभी ये फील नहीं आया कि मैं आज फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहा हूँ। आज ऐसा लगा, वो इसी की वजह से है शायद। जितने साल इस प्रोजेक्ट को दिए, जितना काम इसमें किया, मैं गाड़ी में मेरे भाई बनी को बता रहा था कि ऐसा कभी नहीं लगा जितनी अब तक की ज़िंदगी का जितना तजुर्बा या जितना किसी इम्तिहान से पहले कोई प्रेशर रहा होगा, जितनी एक्साइटमेंट रही होगी, वो इस मूवी में सारी एक साथ जितना वज़न उसका है वो आज उतना वज़न एक लगा, उतनी एक्साइटमेंट लगी, फील हुई। सो वी आर ब्लेस्ड दैट भगवान ने हमें मस्ताने मूवी दी, जो हम सब खुद रल मिलकर इसे कंप्लीट कर सके, इसे बना सके, और हम सब इसका पार्ट हैं। गुरप्रीत जी, एक्चुअली मुझे कहते हुए फ़ख्र हो रहा है कि मेरे ज़िंदगी का सिनेमा की जो मेरी जर्नी है, सिनेमा की यात्रा जो है, वो पंजाबी फिल्म से शुरू हुई है। लोग कहते हैं कि रीजनल फिल्मों से क्या बहुत समय लगता है, लेकिन मेरी पहली फिल्म जिसकी मैंने शूटिंग की वो चंद परदेसी थी। तो मेरे लिए ये कोई पंजाबी या हिंदी नहीं, बल्कि मेरी माँ बोली की फिल्म है। और मुझे इसका टाइटल मस्ताने, मेरे ख्याल से पंजाबी में अगर किसी फिल्म का नाम मस्ताने रख दो तो पूरी उसका जो करैक्टराइजेशन है, जो पंजाबियत है, वो इस मस्ताने में नज़र आती है। क्योंकि ये मस्ताने वो मस्ताने हैं जिन्होंने गुरुओं के नाम पर, कौम के नाम पर, जिन्होंने इस मुल्क के नाम पर अपनी गर्दनों को न्यौछावर किया है। तो ऐसे मस्तानों की कहानी जब सामने आए, इन्होंने कभी धर्म नहीं देखा, मज़हब नहीं देखा, इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये किस धर्म का आदमी है। यही एक ऐसा एक इतिहास है, एक ऐसा धर्म है हमारा, या मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इतिहास अगर कोई है तो पंजाब के उस तरफ का है जहाँ खैबर, और खैबर में जिस तरह से खैबर से लोग आते थे और हमारे देश से कोने कोने से लड़कियाँ उठा कर ले जाते थे, और उसमें ना हिंदू या मुसलमान, सिख या ईसाई की बात नहीं थी। वो इस ज़मीन की हमारी बच्चियाँ थीं। हमारे उस ज़माने में अगर किसी ने इसकी लड़ाई लड़ी और उनको वापस लेके आया तो ये कहा जाता था अगर एक सिख होगा तो कोई भी लड़की इस ज़मीन से बाहर नहीं जा सकती, इस धरती से बाहर नहीं जा सकती। तो ये उन मस्तानों की कहानी है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे दोस्त इस फिल्म के अंदर जो बहुत अहम भूमिका में भी हैं और बहुत तरह से। और भाई, इन साथियों के बारे में क्या कहूँ। और यहाँ आप जो देख रहे हैं, ये जो एक ऐसी शख्सियत है कि जहाँ पंजाब और पंजाबियत आएगी तो कपिल शर्मा कहीं दूर नज़र नहीं आएगा। एंड गॉड ब्लेस यू, एंड वी ऑल आर फीलिंग प्राउड टू वॉच दिस फिल्म। और अब जाएंगे अंदर तो उसके बाद में एहसास आपको भी होगा कि वाकई ये मस्ताने हैं, जहाँ भी जाते हैं अपना रंग बिखेरते हैं। आइए इस रंग को देखने का भी ज़रूर करें।